हमास के 5 बड़े चेहरे अब तक हमलों में ढेर किए जा चुके हैं। 5 बड़े चेहरे गाजा पर बमबारी के दौरान मारे गए हैं। 5 कुख्यात कमांडर्स हमास के। युद्ध विराम के बीच सामने आई हैं पांचों की तस्वीरें। ये देखिए वो तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष आपको दिखा भी रहा है। गाजा अटैक के दौरान IDF को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से दावा किया गया है। और आइए देखते हैं कि हमास के वो 5 कुख्यात कमांडर्स और लड़ाके कौन थे जिन्हें IDF ने गाजा में पिछले दिनों बमबारी के दौरान ढेर कर दिया और टारगेट किया गया था। आइए उन पर नजर डालते हैं। 5 टॉप हमास कमांडर्स ढेर। बड़ी कामयाबी मिली जिसमें वाइल राजेब है जो डिप्टी कमांडर रहा उत्तरी गाजा ब्रिगेड का। अहमद घांदौर जो कमांडर रहा उत्तरी गाजा ब्रिगेड का रहा। अमान सियाम भी हेड रहा हमास का, रॉकेट्स आर्मी का हेड रहा। और फरसान हालिफा भी रहा सीनियर ऑपरेटिव समारिया हेडक्वार्टर्स का। जी हां, आप देखिए नजर डालेंगे तो आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि नॉर्थ गाजा में जो हमास के बड़े कमांडर्स थे उन्हें ढेर कर दिया गया है। एक तरह से नॉर्थ गाजा में हमास की कमर तोड़कर रख दी है IDF ने। राफेद सलमान का नाम भी इसमें शामिल है, कमांडर कॉम्बैट असिस्टेंट यूनिट उत्तरी गाजा का। यानी नॉर्थ गाजा में ऑपरेशन को अंजाम देने में बहुत हद तक सफलता हासिल हुई है। जो बड़े कमांडर्स यहां पर मौजूद हैं वो मारे गए, लेकिन जो प्राइम टारगेट था याह्या सिनवार नॉर्थ गाजा में, उसका ठिकाना गाजा का वो हमास का चीफ, उसे ढेर नहीं कर पाई इजरायली डिफेंस फोर्स। जी हां, एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, सीजफायर खत्म होते ही गाजा पर अटैक होगा। दोबारा ऑपरेशन में जुट जाएगी IDF चीफ हिरजी हलावी का बड़ा बयान सामने आया है। हमास के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी, हालेवी का ये कहना है। और आइए आपको दिखाते हैं कि IDF चीफ ने अपने क्या टारगेट्स बताए हैं और उसके लिए कैसे खुलकर वो बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। गाजा में धुआंधार पार्ट 2 इसकी तैयारी हो रही है क्या? IDF के 2 टारगेट देखिए क्या हैं। सभी बंधकों की रिहाई और हमास का संपूर्ण सफाया। यानी 2 बातें बार बार कही जा रही हैं, सभी बंधकों को छुड़ाएंगे और हमास का समूल नाश कर देंगे। सीज फायर खत्म होते ही गाजा में बड़े ऑपरेशन की तैयारी है। पहले की तरह मोर्चे पर जुट जाएगी IDF, यानी पूरी तरह से जैसे हमने नॉर्थ गाजा में युद्ध होते हुए देखा, अब साउथ गाजा पर बमबारी का खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, IDF प्रमुख ये कह रहे हैं तो इस बात के लिए बहुत ज्यादा गंभीरता है कि सिर्फ अपने लोगों की रिहाई के लिए ये युद्ध विराम है, ये सीज फायर है। तो जब खत्म होगा तब क्या होगा? हमारे सैनिकों का जज्बा अतुलनीय है, अनकंपेरेबल है। हमारी सेना लक्ष्य पाने के लिए कमिटेड है, प्रतिबद्ध है। युद्ध के उद्देश्य पूरे होने तक नहीं रुकेंगे। त्रिपाठी सर, आप क्या कहेंगे? ये जो IDF ने हुंकार भरी है, उससे पहले एक बड़ी खबर भी बता दें। हमारे 2 टारगेट, सभी बंधकों की रिहाई होगी, ये कहा गया है। हमास का संपूर्ण सफाया होगा, ये भी कहा गया है IDF की तरफ से। और देखिए, हमास के 2 सीनियर नेता ढेर कर दिए गए हैं। एक और बड़ी खबर, कल IDF ने दोनों को ढेर कर दिया। टनल से निकाली गई दोनों की बॉडीज भी। त्रिपाठी सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि ये जो हम दिखा रहे हैं जिस तरह से IDF हुंकार भर रही है, क्योंकि अब इतनी ज्यादा आशंकाएं सामने है कि 4 दिन का ये सीज फायर था, उसके बाद तो ऑपरेशन अपने पटरी पर लौटेगा। अब आपको क्या लगता है यहाँ पर? निधि, देखिए, पहले IDF तो शुरू से ही ये चाहता था कि इतनी जल्दी युद्ध विराम नहीं हो। कारण उनको पता था कि ये जो है रिग्रुप 4-5 दिन में हमास अपने आप को रिग्रुप कर लेगा। IDF पर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि IDF ने खुद बोला है कि तकरीबन 30,000 के आसपास हमास के लड़ाके हैं और इन्होंने तकरीबन 2,000 के आसपास मार गिराए हैं। तो अभी इनका टारगेट काफ़ी लंबा है। और थोड़ी देर पहले जो अभी आप साउथ गाजा की बात कर रहे थे और बाकी कमांडर्स की बात कर, इन्होंने तकरीबन 30 कमांडर तो मार दिए हैं। सिनेवार को ढूंढ रहे हैं और इसीलिए जैसे आप नॉर्थ गाजा के बाद अगर साउथ में जाएंगे तो वहाँ सिनेवार को इनका कहना है कि खान यूनिस का जो इलाका है शायद उस इलाके में हमास रिग्रुप हो रहा है और सिनेवार वहीं है। तो इसलिए IDF चाहती है कि इनको ये मौका ना दिया जाए और प्रेशर जारी रखें। लेकिन नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि अगर 10 लड़ाके रोज 10 हॉस्टेज रोज अगर छोड़े गए तो एक दिन युद्धबंदी जारी रहेगी, युद्धबंदी। तो अगर ये दोनों को मिला करके देखें तो थोड़ा सा प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स लग रही है हमास के ऊपर।